ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज है अध्याय 45 नंबर का चैप्टर जो है वो सुनेंगे। और आज माता मेनका क्या करती है वो सुनते हैं, क्योंकि अभी तो हमने सुन लिया है कि माता मेनका नाराज है, गुस्सा है और कुछ भी बोल रही है, कोई भी शब्द बोल रही है, किसी के भी लिए बोल रही है, शिव जी के लिए भी बोल रही है, माँ पार्वती के लिए भी बोल रही है, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, नारद जी, देव, सब देव के लिए, सप्तर्षियों के लिए, सबके लिए, खुद के लिए भी बोला है, खुद के पति हिमालय के लिए भी बोला है। इतनी नाराज, इतनी गुस्सा है शिव जी को देखकर। उससे आगे अब क्या होता है विष्णु भगवान ने उनको समझाया है। अभी क्या होता है आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं। अथ पंचचत्वारिंशो अध्यायः। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना, ये बहुत बड़ी बात है। इससे आगे हम लोग श्लोक पठन करेंगे तभी समझ में आएगा कैसे क्या हुआ है। आइए सुनते हैं। चलिए सुनते हैं। ब्रह्मोवाच एतस्मिन्नन्तरे त्वं हि विष्णुना प्रेरितो दूतम् अनुकूलयितुं शम्भु मया सन्निकटे मुने। तत्र गत्वा स वै रुद्रो भवता सुप्रबोधितः स्तोत्रै नानाविधैः स्तुत्वा देवकार्यचिकीर्षया श्रुत्वा त्वद्वचनं प्रीत्या शम्भुना दूतमद्भुतं स्वरूपम् उत्तमं दिव्यं कृपालुत्वं च दर्शितं। तद्दृष्ट्वा सुन्दरं शम्भुं स्वरूपं मन्मथाधिकम् अत्यरुष्यो मुने त्वं हि लावण्य परमायनं स्तोत्रै नानाविधैः स्तुत्वा परमानन्दसंयुक्तः आगच्छस्त्वं मुने तत्र यत्र मेनासिताखिलैः। तत्रागत्य सुप्रसन्नो मुने अतिप्रेमसङ्कुलः दर्शयन्स्तां शैलपत्नीं मेनां त्वं वाक्यमब्रवीः। नारद उवाच मेने पश्य विशालाक्षी शिवरूपमनुत्तमम् दूता शिवेन तेनैव सुरूपा करुणात्मना। ब्रह्मोवाच श्रुत्वा सा तद्वचो मेना विस्मिता शैलकामिनी तदर्श शिवरूपं तत्परमानन्ददायकं कोटिसूर्यप्रतीकाशं सर्वावयवसुन्दरं विचित्रवसनं चात्र नानाभूषणभूषितम् सुप्रसन्नं सुहासं च सुलावण्यं मनोहरं गौराभं द्युतिसंयुक्तं चन्द्ररेखाविभूषितं सर्वे देवगणैः प्रीत्या विष्णुवादैः सेवितं तथा सूर्येण छत्रितं मूर्ध्नि चन्द्रेण च विशोभितं सर्वतारमणीयं च भूषितस्य विभूषणैः वाहनस्य महाशोभा वर्णितुं नैव शक्यते। गंगा च यमुना चैव विदत्तः स्म सुचामरे सिद्धयो अष्टौ पुरस्तस्य कुर्वन्ति स्म सुनर्तनं मया चैव तदा विष्णुः इन्द्राद्या यमरास्तथा स्वं स्वं वेषं सुसम्भूष्य गिरीशेनाचरन्विताः तथा जयेति भाषन्तो नानारूपागणास्तदा स्वलङ्कृतमहामोदा गिरीश पुरतोऽचरन् सिद्धाश्चोपसुरा सर्वे मुनयश्च महासुखाः ययुः शिवेन सुकृताः सकलाश्च परे तथा।
एवं देवादयः सर्वे कुतूहलसमन्विताः परं ब्रह्म गुणन्तस्ते स्वपत्नीभिरलङ्कृताः विश्वावसुमुखास्तत्र यक्षरोगणसंयुताः गायन्तु अप्यग्रतस्तस्य परमं शाङ्करं यशः इत्थं महोत्सवस्तत्र बभूव मुनिसत्तम नानाविधो महेशैः शैलद्वारी च गच्छति तस्मिंश्च समये तत्र सुषमाया परात्मनः वर्णितुं तां विशेषेण कः शक्नोति मुनीश्वर तथाविधं च तं दृष्ट्वा मेन चित्रगता इव प्रणमासीत् ततः प्रीत्या प्रोवाच वचनं मुने नैनोवाच। आइए सुनते हैं माता मेनका क्या बोल रही है। धन्या पुत्री मदीया च यया तप्तं तपः यत्प्रभावान् महेशान् त्वं प्राप्तम् इह मद्गृहे मया कृता पुरा या वै शिवनिन्दा दुरत्यया तां क्षमस्व शिवा स्वामी सुप्रसन्नो भवाधुना। ना माता जो बोली है मैं रिपीट कर रही हूँ श्लोक, क्योंकि श्लोक हमेशा स्तुति होती है और ये स्तुति अद्भुत है। सुनते हैं फिर से। नैनोवाच धन्या पुत्री मदीया च यया तप्तं महत्तपः यत्र भावान् महेशान् त्वं प्राप्तम् इह मद्गृहे मया कृता पुरा या वै शिवनिन्दा दुरत्यया तां क्षमस्व शिवा स्वामिन् सुप्रसन्नो भवाधुना। चलो कुछ तो अच्छा हुआ है, राइट। अर्थ पठन कर लेती हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इसी समय आप विष्णु जी से प्रेरित होकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। वहां जाकर देव कार्य करने की इच्छा से आपने अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करके रुद्र को भली भांति समझाया। तब सदाशिव शंभु ने आपकी बात सुनकर अपनी कृपालुता दिखाई और प्रेम पूर्वक अद्भुत दिव्य तथा उत्तम स्वरूप धारण कर दिया। रामदेव से भी अधिक कमनीय लावण्य के परम निधि तथा सुंदर रूप वाले उस शिव को देखकर हे मुने आप अत्यंत प्रसन्न हो गए और परमानंद से युक्त होकर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके आप पुनः वहां आए जहां मैना सभी लोगों के साथ थी। हे मुने, वहां आकर अत्यंत हर्षित तथा प्रेम युक्त आप हिमालय की पत्नी मैना को हर्षित करते हुए यह वचन बोले। ब्रह्मा जी ये बात नारद जी को बोल रहे हैं। अब नारद जी आगे क्या बोलते हैं सुनिए। नारद जी बोले, हे विशाल नेत्रों वाली मैंने आप शिव जी के अति उत्तम रूप को देखिए। उन्हीं करुणामय शंकर ने यह महती कृपा की है। ब्रह्मा जी बोले, यह बात सुनकर शैल कामिनी मैना विस्मित हो गई। विस्मित होकर परमानंद प्रदान करने वाले शिव रूप को देखने लगी। अचानक से शिव जी का रूप चेंज हुआ है। इतनी स्तुति करने के बाद माता मेनका विस्मित हो गई है। वह रूप करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान, सभी अंगों से सुंदर विचित्र वस्त्र से युक्त, अनेक आभूषणों से अलंकृत, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से युक्त, लावण्यमय, मन को मोहित करने वाला, गौर आभा वाला, कांति संपन्न, चंद्र रेखा से विभूषित, विष्णु आदि सभी देवताओं से प्रेम पूर्वक सेवित, सिर पर सूर्य तथा चंद्रमा के द्वारा लगाए गए छत्र से शोभायमान, अत्यंत शोभामय तथा सभी प्रकार से रमणीयता, आभूषणों से विभूषित उनके वाहन की महाशोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। गंगा और यमुना उन पर चंवर डुला रही है।
और 8 सिद्धियां उनके आगे सुंदर नृत्य कर रही थी। उस समय मेरे तथा शिव जी के साथ विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने वेश धारण करके चल रहे थे। देखिए यहाँ पर तो महादेव जी का जो है उनकी रूप की बात हो रही है। यहाँ पर माता मेनका को दिखाने के लिए महादेव जी ने जो रूप असली और एकदम अत्यंत सुंदर रूप जो दिखाया है वो देखने लायक है, सुनने लायक है। और सुनते रहें, शेयर करते रहें। और इसमें आप शिव पुराण में ही अपने आप से शिव पुराण में ही इतना अंदर डूब जाए कि आपको लगेगा कि शिव पुराण जो है बड़ा महासमुद्र है। समुद्र क्या है, कुछ भी नहीं है शिव पुराण के आगे। एक एक चीज सुनने लायक है, सुनते रहे, शेयर करते रहे। उस समय मेरे तथा शिव जी के साथ विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने वेश धारण करके चल रहे थे। महान मोद में भरे हुए तथा अनेक प्रकार के रूपों वाले गण उस समय जय जयकार करते हुए शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध, अन्य देवता, महामंगलकारी मुनिगण तथा अन्य लोग भी प्रसन्न होकर शिव जी के साथ चल रहे थे। इसी प्रकार सजे हुए सभी देवता अपनी स्त्रियों को साथ लिए कौतूहल से युक्त होकर पर ब्रह्मा शंकर जी की स्तुति करते हुए चल रहे थे। समस्त अप्सराओं को साथ लिए हुए विश्वावसु आदि गंधर्व शिव जी के महान यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार हिमालय के द्वार पर शंकर के जाते समय अनेक प्रकार के महोत्सव हो रहे थे। ये मुनीश्वर, इतने महोत्सव जो हो रहे थे उस समय परमात्मा शंकर जी की जैसी शोभा थी उसका विशेष रूप से वर्णन कौन कर सकता है। ये मुने, उस प्रकार के रूप वाले उन शिव जी को देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्र लिखित के समान हो गए, स्थिर हो गए। इसके बाद वे प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। माता मेनका ने देखा कि मैंने तो जो समझा था वो है ही नहीं, ये तो शिव जी साक्षात शिव है। फिर इनकी स्मृति में आया तो महादेव जी हैं, तो मेरी पुत्री के लिए जो हम लोग ने चुने थे, मेरे और मेरे पति हिमालय ने जो चुने थे, वो दामाद है, जमाई है। और इतना सुंदर रूप देखकर तो वो आश्चर्यचकित हो गई है। ये सुनते हैं माता मेनका क्या बोलती है, श्लोक तो सुन लिया है और सुन लेते हैं। मैना बोली, हे महेशान, मेरी पुत्री धन्य है जिसने कठिन तपस्या की, जिसके प्रभाव से आप यहाँ मेरे घर पधारे हैं। यही 2 श्लोकों का मैंने पठन 2 बार किया है। धन्या पुत्री मदिया। हे शिवा स्वामी, मैंने पहले जो घोर शिव निंदा की, हे शिवा स्वामी यानी शिव जी, महादेव जी, मैंने पहले जो घोर शिव निंदा की है उसे आप क्षमा कीजिए और अब परम प्रसन्न हो जाइए। माता मेनका ने माफी भी मांग ली है, क्षमा भी मांग ली है। इससे आगे क्या होता है कल सुनेंगे। कल 1 जनवरी है, 2026 का पहला दिन। डोंट मिस दिस एपिसोड, डोंट मिस दिस चैप्टर, डोंट मिस शिव पुराण, क्योंकि मैं यहाँ पर शिव पुराण जो रख रही हूँ श्लोक सहित रख रही हूँ और एक भी चीज आप मिस नहीं कर रहे हैं। जो शिव पुराण में लिखा है वो अक्षरशः पढ़ रही हूँ, कोई भी चीज मैं छोड़ नहीं रही हूँ, जिससे आपको पूरा शिव पुराण सुनने को मिल रहा है। और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज तुरंत ही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं, नए साल 2026 की शुभकामनाएं। मेरी ओर से आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवा।